हम एक भाग में हैं, हम देख रहे हैं that do you believe what God says about you? क्या तुम विश्वास करते हो जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है? सो अगर तुम विश्वास करते हो जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है, तुम वही बोलोगे जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है. It's very important. People don't believe what God says about you. लोग विश्वास नहीं करते परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या बोलता है, क्योंकि अगर तुमको मालूम है परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या बोलता है, तुम अंत तक लड़ोगे उस बात को साबित करने के लिए जो परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में बोला है. फिर हम लोग आगे बढ़े और हमने देखा कि डू यू बिलीव व्हाट गॉड हैज मेड यू? जो परमेश्वर ने तुमको बनाया है, क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? यू वॉक एज द राइचियसनेस ऑफ गॉड. परमेश्वर की धार्मिकता तुम बनकर चलते हो. थर्ड थिंग वी सॉ, आर यू यूजिंग व्हाट गॉड हैज गिवन यू? जो धार्मिकता परमेश्वर ने तुमको दी है, क्या अपने रोजमर्रा के जिंदगी में तुम उसका इस्तेमाल करते हो? गलत खबर आती है, क्या तुम उसके साथ फिर से दुख में चले जाते हो, या वो जो गलत खबर आती है उसके सामने विश्वास की ढाल लेकर खड़े रहते हो और बोलते हो नहीं, प्रभु ने बोला मेरे साथ ऐसा ही होगा तो मेरे साथ वैसा ही होगा? आर यू यूजिंग व्हाट गॉड हैज गिवन यू? टुडे वी कम and the fourth series, जो part of the series is, have you received what Jesus has given you? जो यीशु ने तुमको दिया है, क्या तुमने उस बात का स्वीकार किया है? It's a very important topic. जो यीशु ने तुमको दिया है, क्या तुमने उस बात का स्वीकार किया है? Romans 5:17, रोमियो 5:17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, that is Adam, मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग, इट्स टॉकिंग अबाउट यू, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान बहुतायत से पाते हैं या बहुतायत से स्वीकार करते हैं, वे एक मनुष्य के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे, अवश्य ही इस जीवन में राज्य करेंगे. द बाइबल सेज दैट मच मोर दोज हु हैव रिसीव्ड abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through Jesus Christ. Gift of grace and abundance of grace, भरपूरी का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान अगर तुमने स्वीकार किया है, तुम इस जीवन में राज्य करोगे. You know, when Jesus came, he came preaching. शुरुआत में उसने बोला कि repent for the kingdom of God is at hand. पछतावा करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य करीब है. कुछ 1-1.5 साल के बाद he turns his message and says, now the kingdom of God is within you. अब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है. बात यह हो गई है कि उसने शुरुआत की करीब से, करीब है और तुम्हारे अंदर है. हम सिर्फ करीब में फंसे हैं, अंदर में हमारा ट्रांजिशन नहीं हुआ है. हम सिर्फ है बस करीब है, करीब है, करीब है, लेकिन उसने 1.5-2 साल के बाद he turned his message and says, पहले करीब था, अब तुम्हारे अंदर है. We have not transitioned from करीब to अंदर. हमको बस दूर से ही चाहिए, दूर से ही दिखा, दूर से ही देखो. एक दिन होगा, जिंदगी में होगा, हम एक ही दिन संपूर्ण बनेंगे. One day we will be righteous, one day we will be healed, one day when we go to heaven. It's not about one day, it's now what you have received. The Bible says today is the day of salvation. Today is the day of deliverance. आज वो छुटकारे का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है. People wait of this side of Jordan. यार्दन के इस साल रुके हैं 40 साल और मर गए और यार्दन पार नहीं किया है. Have you received what God says is final? जो परमेश्वर बोलता है वो पूरा है. When you say amen to the promises of God, जब परमेश्वर के वादों को तुम आमेन बोलते हो, now it doesn't matter वो आजू बाजू दिखे या नहीं. Inside you have everything. Inside you have everything. Inside you already full. Inside you already walking in victory. अंदर से तुम विजय में चल रहे हो, अंदर से तुम आशीष में चल रहे हो. हमारा प्रॉब्लम है, हमको देखना है बाहर, लेकिन अंदर नहीं देखना चाहते. बाहर नजदीक है, करीब है, दूर है. दूर से देखेंगे, हम देखना चाहते हैं, विश्वास करना नहीं चाहते हैं. The promises of God says by the stripes of Jesus you are healed. हमको दूर से चाहिए, अंदर नहीं चाहिए. You need to know, you need to receive abundance of grace and the gift of righteousness that has been given to you. Need to receive it. जब तक स्वीकार नहीं करोगे, वो राज्य में है लेकिन ऐसे हालत रहेगी जैसे अंधकार में है.
The Bible says we have been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of his son. अंधकार से निकालकर उसके बेटे के राज में ला दिया है. Start walking as the children of God. अपने आप को we all are children of God, लेकिन हालत देखी है. रात को 2 बजे खिड़की बजे तो हमको 100% मालूम है भूत आ गया. ये तो विश्वासियों की हालत है. नजदीक है, ट्रांजिशन नहीं किया. अब हमारे अंदर यीशु ने तक अपने संदेश को बढ़ा दिया, लेकिन हम नो नजदीक है. रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज हियर. रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज हियर. रिपेंटेंस से लेके अब राज्य में नहीं आए हैं. एक दिन होगा नहीं. हैव यू रिसीव्ड हिज जीसस डेथ, व्हाट जीसस परचेज बाय हिज डेथ, जो यीशु ने अपने मौत के द्वारा क्रूस पर खरीदा है, वो तुमको स्वर्ग जाकर देने के लिए नहीं दिया है, वो तुमको अभी इस समय देने के लिए किया है. Jesus' death was not only to take you to heaven. यीशु का मरना केवल तुमको स्वर्ग ले जाना नहीं था. यीशु का मरना इसलिए था ताकि स्वर्ग तुम्हारे अंदर इस पृथ्वी पर ले आएगा. He says you are the light of the world. तुम संसार के प्रकाश हो, तुम पृथ्वी के नमक हो. हमारे पास इतने बड़े वादे हैं, लेकिन जितने वादे हैं उतना बड़ा दुख का पहाड़ हम लेकर चल रहे हैं. We don't believe for ourselves what God has done, and how can the world believe what God has done for you? You have never crossed your Jordan. You know, go to book of Joshua chapter 3 verses 14 to 16. योशुआ 3 अध्याय और 14 से 16 वचन. इसलिए जब प्रजा के लोग ने अपने डेरों से यारदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यारदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों ने पांव यारदन तीर के जल में डूब गए. यारदन का जल तो कटनी के समय के सब दिनों अपने तेज के ऊपर ऊपर बहा करता है. तब जो जल ऊपर की ओर से बह आता था वो बहुत दूर, अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक डेर हो गया और दीवार सा उठा रहा. और जो जल अरबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया. और याजक यहोवा का संदूक, वाचा का संदूक उठाए हुए यारदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थिर पर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतर रहे. अंत में उस सारी जाति के लोग यारदन पार चले गए. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ जोशुआ. ओके, जोशुआ की कहानी है. Now you know the story of Joshua. योशुआ को कहानी थी, मोसेस जो इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल कर लाया था, और ये जंगल में थे for 40 years. What should have ended in 11 days, जो 11 दिन में खत्म होना चाहिए था, उसको 40 साल लग गए. Okay, such kind of unbelief people had because they were not ready to receive the freedom. जो आजादी परमेश्वर उनको दे रहा था वो नहीं चाहिए थी. हमको अभी भी ना दुख, पता नहीं हमको दुख की इतनी आदत हो गई है ना, खुशी की खबर भी हम ज्यादा दिन नहीं रखते हैं. वी वांट टू गो बैक टू आवर ना, एक दिन सब खत्म होने वाला है. वन डे एवरीथिंग, सब धूल मिट्टी में मिल जाने वाला है. इतनी आदत हो गई है that we don't want to be happy. The Bible says rejoice in the Lord, not be sorrowful in the Lord. It says come joyfully. It says I will enter his gates and his courts with. So people could not enter. The promises of God were given. परमेश्वर के वादे दिए गए थे. Abraham was given a promise. Jacob was given a promise. ईसाक को वादा दिया गया था. All generations were given. उनको वादे दिए गए थे. और जब वो वादा पूरा करने का समय आया, ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे. Had become so hard-necked. इतने कठोर मन के हो गए थे कि प्रभु जो कर रहा है वो नहीं चाहिए, हमको बस मिस्र देश का वो कांदा बटाटा ही चाहिए. हालत इतनी बेकार थी. God was ready to give them rivers of milk and rivers of honey. दूध की नदियां और शहद की नदियां प्रभु दे रहा था. आसमान से खाना खिला रहा था. ना ना ना, हमको ये नहीं चाहिए. God has promised you something, and if God has promised you, you receive it faith. तुमको अगर परमेश्वर ने वादा किया है तो विश्वास से तुम स्वीकार करते हो. Moses was a strong man. though he was a slave of he was a son of a slave, एक गुलाम का बेटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको राजमहल में बड़ा भला किया था.
और राजमहल में वो था, वो आजाद था, इसलिए गुलामों को वो आजाद कर सका। यू नीड अ फ्री मैन टू रिलीज द स्लेव्स। तुमको एक आजाद आदमी की जरूरत है जो कैदियों को आजाद करे। हैड बीन मोसेस बोर्न एज अ स्लेव, ब्रॉट अप एज अ स्लेव, वो अगर गुलाम जैसा ही पला बड़ा होता तो वो इजराइल को कभी बाहर नहीं लाता। गॉड हैड टू ब्रिंग हिम लिटरली इन द पैलेस। परमेश्वर ने उसको महल में लाया सो दैट मोसेस कुड टेस्ट फ्रीडम बिफोर ही कुड फ्री पीपल। वो लोग वो आजादी चख सकता था ताकि लोगों को आजाद करने से पहले। गॉड विल नॉट लीड यू पीपल इफ यू आर नॉट गॉन अप अहेड। अगर तुम उस ऊंचे स्थान पर नहीं गए हो, दूसरों को आगे ले जाने के लिए प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेगा। वी ऑल वांट टू लीड, बट हैव यू एक्सपीरियंस? तुमने उस आजादी का अनुभव किया है क्या? मोसेस वाज अ फ्री मैन सो ही कुड फ्री पीपल एट एनी कॉस्ट। मूसा आजाद आदमी था, इसलिए वो दुनिया को मिस्र देश में जब निकाल कर लाया इजराइल को, सबको वो आजाद कर पाया। बट स्टिल बीइंग अ माइटी प्रॉफिट कुड नॉट लीड देम बियॉन्ड द जॉर्डन। इतना बड़ा भविष्यवक्ता होने के बाद भी यारदन के उस पार नहीं ले पाया। एंड देन व्हेन ही डाइज, जोशुआ कम्स, योशुआ आता है। नाउ द थिंग हैपेंस। 450 साल की गुलामी है, 40 साल जंगल में है, जो पीढ़ी वहां से निकली थी सब मर गई। अब नए बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन इनके दिमाग में वही है जो पुराना था। अब इनको नहीं जा सकते भैया, यारदन पार नहीं जा सकते। सो गॉड हैड टू गिव देम अ साइन। परमेश्वर को उनको एक दर्शन देना था, एक चिन्ह देना था। इसे जो याजक जाएंगे, द प्रीस्ट विल गो एंड दे विल स्टैंड इन द रिवर, जहां पर बाढ़ वाली नदी में याजक जाकर खड़े रहेंगे। अब जोशुआ तैयार है उन लोगों को यारदन के पार ले जाने के लिए, और याजक से कहा गया है कि वो नदी सूखी नहीं है, लेकिन गीला नदी में, बाढ़ बहने वाली नदी में जाकर खड़ा रहना है। समटाइम्स योर जस्ट स्टैंडिंग विल काम द सिचुएशन। कई बार तुम्हारा खड़ा रहना तूफान को शांत कर देगा। अपनी परिस्थिति है, जैसा तूफान का आवाज है उससे 2 गुना ज्यादा अपना आवाज होना चाहिए। फिर बोलते तूफान शांत नहीं होगा। भैया कैसे पता चलेगा? तूफान ने आवाज मारी है, तूने भी आवाज मार दिया? नहीं, यू विल हैव टू स्टैंड इन द मिड्स एज विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति से तुमको बीच में खड़ा रहना होगा, और जैसे तुम बीच में खड़े रहोगे, द स्टॉर्म, द फ्लडेड रिवर विल स्टॉप। वो बाढ़ बहने वाली नदी अपने आप रुक जाएगी। इफ यू होल्ड योर पीस, यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर तुम अपनी शांति पकड़े रहोगे तो परमेश्वर की महिमा को तुम देखोगे। सो द प्रीस्ट दे स्टैंड इन द वाटर। अभी पूरा बाढ़ हो रहा है, यारदन में पूरी बाढ़ आ रही है। याजक जो है वो संदूक लिए हुए, दे आर टेकिंग द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इनटू द रिवर। परमेश्वर के वादों को वो नदी में ले जा रहे हैं। जैसे याजक जाकर खड़े होते हैं, द बाइबल से एक चमत्कार हो जाता है। जो नदी है, पूरा बाढ़ है उसमें, वो बहना बंद हो जाती है। और इतनी बहना बंद हो जाती है कि सिर्फ उनके नजदीक ही नहीं, वो पानी पूरा पीछे चला जाता है, और आदम नाम के गांव में वो जल के ऊपर और वो बह जाता था, वो बहुत दूर। और तब आदम नाम के नगर जो सारा तान के निकट में रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठ रहा। और जब आरबा का ताला, जो खारा ताल कहलाता है, बह जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया। आदम नाम के गांव में, सारा ताल का नाम का गांव, उतना दूर तक पानी चला गया। ओके, हेलो। और आगे वो जो पानी था, वो खारा जो पानी था वो भी सूख गया। 2 चीज हो गई, एक इधर से पानी बहुत दूर चला गया, और एक इधर से पानी जो खारा पानी में मिलता था वो भी सूख गया। द सॉल्टी वाटर ड्राइड अप। आदम तक क्या है? मतलब द डे यू रिसीव जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर तुम्हारे पापों को सिर्फ तुमको ही क्षमा नहीं करता, लेकिन आदम तक के तुम्हारे पापों को। You cannot say वो श्राप आया है। The Bible says he became cursed for us. वो हमारे लिए श्रापित बना ताकि न्याय के श्राप से हमको छुड़ा ले। Jesus Christ who became cursed for us so that he will redeem us from the curse of the law. उसने तुम्हारे श्राप को निकाल दिया, 1-2 पीढ़ी का नहीं, आदम तक का। You don't have curse upon you. If something is running in your family, it's the blessing of God. अगर कुछ तुम्हारे परिवार में है तो परमेश्वर का आशीष है। You will have to stop somewhere and say, भैया यहां तक आएगा, आगे नहीं जाएगा। If you see something that is running in your family and that is not good, तुमको कहीं तो भी खड़ा रहकर बोलना पड़ेगा, इसके आगे नहीं जाएगा।
There was one man of God, एक प्रभु का दास था, and he was getting divorce, उसका divorce हो रहा था, and finally he went to the Lord and he says, प्रभु मेरे को divorce लेना है, मैं क्या करूं, मैं तेरा दास हूं। प्रभु ने बोला ले ले। आप बोलेगे कैसे? बोला प्रभु ने बोला ले ले, बिंदास ले ले। आप बोले कैसे? बोले प्रभु कैसे बोला? प्रभु ने। सो उसने बोला ले ले, तो वो बड़ा खुश हो गया, चलो प्रभु ने आजा, प्रभु से परमिशन मिल गई। तो जैसा उठ रहा था, प्रभु ने बोला अरे रुक जा, थोड़ा भागने से पहले थोड़ा रुक जा। बोले क्या? बोले तेरे माँ बाप का क्या हुआ रे? बोले उनका भी डाइवोर्स हो गया। अच्छा, उसके माँ बाप का क्या हो गया रे? उनका भी डाइवोर्स हो गया। तेरे चाचा चाची का क्या हो गया? उनका भी। मतलब तेरे फैमिली में किसी की शादी ठीक है? वो प्रभु के दास ने बोला नहीं प्रभु, सबका डाइवोर्स हो गया। उसने बोला देख, अगर तू भी डाइवोर्स ले लेगा कोई बात नहीं, तेरी जिंदगी चलेगी, लेकिन तेरे बच्चे जो आएंगे ना वो यही श्राप लेकर जाएंगे। सो अगर तेरे को वो रोकना है आगे जाने से, तो तुझे खड़ा रहकर बोलना पड़ेगा ये मेरे से आगे नहीं जाएगा, मेरे खानदान के ऊपर डाइवोर्स का श्राप टूट जाएगा, और मैं खड़ा हूं इसीलिए मेरे बच्चों के ऊपर वो श्राप नहीं जाएगा। And that man said it was difficult, but I had to stay, not for myself, but for my generation, for my children. And the day he stood up, मरने के पहले वो गवाही देता है, बोलता मेरे आंखों के सामने मेरे एक भी बच्चे का डाइवोर्स नहीं हुआ। You will have to stand somewhere. तुमको कहीं तो भी खड़ा रहना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कर्स नो मोर, ही फॉरगिव योर सिन। न पाप नाही आहे आदमापर्यंत तू जिथं पोहोचला नाही तिथं देव पोहोचून सगळं मिटून आला आहे, and you want to run back. He has forgiven you. सारा ताला का मतलब है दुख की जगह, बीमारी की जगह। समझ में आया ना? बट हेडविक ने बोला वो गन्ने के बीच में ना, मतलब यीशु मसीह जब मरा तुम्हारे पापों को निकाल दिया और तुम्हारी बीमारी को भी हटा दिया। You know, God was already speaking the gospel hundreds of years ago through Joshua to the Israel people that one एक आएगा जो तुम्हारे लिए नदी पार करेगा, वो पाप की नदी को निकाल देगा और तुम्हारे पाप आदम तक माफ करेगा। इतना ही नहीं, तुम्हारी बीमारी को भी हटा लेगा, तुम्हारे दर्द पीड़ा को भी हटा लेगा और तुमको एक नया जीवन दे देगा। और इधर का पानी इतना चला गया कि वो खारा पानी तक सूख गया। All that bitterness in life has been dried up. वो सूख गया है। In your life there is no bitter. अब तुम्हारे जीवन में वो खारापन नहीं है, unless तुम अपने खुद के खाने में ज्यादा नमक खाते हो। How do you enjoy your life? तुम अपने देखो भैया, हमको ना राई का पहाड़ बनाने की आदत हो गई है। छोटी छोटी बात को बड़ा बनाने की आदत हो गई है। छोटी छोटी बात को हमको उसमें दुख मिलाने की आदत हो गई है, और हम ये नहीं समझ रहे कि अगर यीशु ने पाप से आजाद कर दिया, श्राप से आजाद कर दिया, बीमारी से आजाद कर दिया, खारेपन से आजाद कर दिया, ताकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलूं। That you will walk in freedom. You will walk. You are not experiencing. तुम अनुभव नहीं कर रहे हो क्योंकि तुमको लगता है नहीं भैया माफी नहीं किया है। तुमको लगता है हर सुबह प्रभु आकर मेरे दिल के दरवाजे पर ठोक रहा है, बोल रहा है चल पापों की माफी मांग। अरे भैया राज्य नजदीक है, यहां से निकलकर राज्य अंदर आ गया है, इसमें चलना शुरू करो। What is your attitude? तुम्हारा नजरिया क्या है? Have you received the freedom that he gave you on the cross? जो क्रूस पर उसने तुमको आजादी दी है, क्या तुमने उस बात का स्वीकार किया है? All the life the people of Israel were slaves and they died as a slave though they were free. आजादी में परमेश्वर उनको ले आया, लेकिन जंगल में गुलाम ही के तरीके मर गए क्योंकि उनका मन आजाद नहीं हुआ था। You'll have to decide today. No more. इससे आगे नहीं आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। प्रभु ने माफ कर दिया है, मुझको शुद्ध कर दिया है, आदम तक उसने धो निकाला है, अब ये मेरे बच्चों तक नहीं जाएगा। आई स्टैंड एज अ गारंटी, आई स्टैंड बाय फेथ। मैं विश्वास से खड़ा रहता हूं, मैं विश्वास से खड़ा रहता हूं। समथिंग हैज हैपेंड बिकॉज यू हैव अलाउड इट। कुछ हुए है क्योंकि तुमने बोला है, तुमने आने दिया है। बट इफ यू स्टैंड एंड से नो मोर, I am clean, I receive that grace. उस कृपा का मैं स्वीकार करता हूं, उस अनुग्रह का मैं स्वीकार करता हूं। आदम तक के मेरे पाप माफ हो चुके हैं, अब मेरे ऊपर आदम का नहीं यीशु का आशीर्वाद है। अगर यीशु का आशीर्वाद है तो मेरे अगले पीढ़ी को यीशु का आशीर्वाद जाने वाला है। You will have to stand somewhere.
तुमको कहीं तो भी स्वीकार करना होगा जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए किया है। हम बाहर देखना चाहते हैं, परमेश्वर अंदर काम कर रहा है, और जब अंदर काम होगा वहीं से बाहर होगा। बाहर नहीं है कुछ तो हमको लगता है अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अंदर सामर्थ भरा है, और ये अंदर के सामर्थ्य से तुम बाहर के तूफान को शांत कर सकते हो। यू बीन लुकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, तुम गलत दिशा में देख रहे हो। यू आर नॉट लुकिंग व्हाट जीसस डिड ऑन द क्रॉस, तुमने जो यीशु ने क्रूस पर किया वो नहीं देख रहे हो, लेकिन जो शैतान तूफान ला रहा है तुम उसमें देख रहे हो। वो चाहे कितने भी तूफान ले आए, द बाइबल सेज ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। हैव यू रिसीव्ड व्हाट गॉड हैज गिवन यू? जो क्या तुमने स्वीकार किया वो सारी बातें जो परमेश्वर ने तुमको दी है। Why people doubt? क्यों लोगों में शक होता है? Why they have unbelief? क्यों अविश्वास होता है? Because they don't receive what God has given them. जो परमेश्वर देना चाहता है वो उस बात का स्वीकार नहीं करते। हम जम गए हैं एक तरफ, नॉट रेडी टू मूव, हिलने के लिए तैयार नहीं है, यार्दन पार करने के लिए तैयार नहीं है। हम बस प्रभु ने हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में मारने के लिए लाया। That's what we were thinking. That's what the Israel people thought, and they died what they thought for. जिस बात का वो सोचते थे उसी बात में वो मर गए। बट वी आर नॉट लाइक दोस जनरेशन, हम उस पीढ़ी के समान नहीं है। वी विल फाइट फॉर आवर फैमिली, हम हमारे परिवार के लिए लड़ेंगे। वी विल फाइट फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए लड़ेंगे। वी विल फाइट फॉर आवर इनहेरिटेंस, हमारे पीढ़ी के लिए लड़ेंगे, हमारे विरासत के लिए लड़ेंगे। वी विल फाइट फॉर आवर फेथ, हमारे विश्वास के लिए लड़ेंगे। एंड वी विल नॉट लेट द डेविल रूल ओवर आवर लाइफ, शैतान को हमारे जीवन पर राज करने नहीं देंगे। You will have to decide. You will have to decide. You will have to decide. You know, yesterday Pastor Ravi के मम्मी का बर्थडे था। हम लोग जब उनको मिलने गए तो पूछा, आंटी कितना साल हो गया? बोले 80 साल हो गया। And suddenly something jumped up in my spirit and I told her, I said, मालूम है कालेब कितना साल का था जब वो लड़ने गया? 80 साल का था। And Moses asked Caleb, 80 years हो गया, what do you need? उसने बोला मुझको ये पहाड़ चाहिए। And at the age of 80, he goes and fights for Hebron. Hebron पहाड़ के लिए लड़ता है जिसके ऊपर एक राक्षस है। The entire 11 tribes, उन्होंने उस पहाड़ को नहीं लिया क्योंकि उस पर राक्षस था। 80 साल का बुड्ढा बोलता है नहीं मुझे वो पहाड़ चाहिए, भले उसके ऊपर राक्षस बैठा है, लेकिन प्रभु ने वादा किया ये पहाड़ मेरा है तो ये पहाड़ मुझे जरूर मिलेगा। And 80 years man, 80 साल का आदमी जाकर लड़ता है, राक्षस को हरा देता है। कर्जत अरबा उसका नाम है, और उस पहाड़ का नाम को बदल कर हेब्रोन कर देता है। An 80 years old man, he was asking God for mountains when he was about to die. You receive not because you ask not. तुमको मिलता नहीं क्योंकि तुम 80 years, 80 साल, सारी उम्मीद हार चुकी है और उसने पहाड़ को मांगा है। What is your attitude towards God? Even if you are 80, I said, Auntie, are you asking mountains for your children? तुम्हारे बच्चों के लिए क्या तुम पहाड़ मांग रहे हो? तुम्हारे पोतों के लिए क्या तुम पहाड़ मांग रहे हो? What are asking for your future generation? अपने भविष्य में पीढ़ी के लिए तुम क्या मांग रहे हो? There may be giants on that mountain. उस पहाड़ के ऊपर राक्षस होंगे, पर कोई बात नहीं। I am going to fight and kill those giants so that my children can reign freely. मैं उन राक्षसों को गिरा दूंगा ताकि मेरे बच्चे आजादी से जाएंगे। सुनो, this is the fight of generations. ये पीढ़ी की लड़ाई चल रही है। You thought the devil was destroying you? No, no, no. He was destroying your future generation. वो तुम्हारी अगली पीढ़ी को नाश करने की कोशिश कर रहा है। But the God who saved him from Adam, जिस परमेश्वर ने मुझको आदम से बचाया है, वो मेरी आखिरी पीढ़ी तक बचाएगा। मेरी आखिरी पीढ़ी को खारा नहीं होने देगा। वो saltiness will dry up and I will live in the freedom of God. Come on, this is for your generation. ये तुम्हारे पीढ़ी के लिए है। This blessings are for your generation. ये तुम्हारे पीढ़ी के लिए आशीष है। ये तुम्हारी पीढ़ी के लिए आशीष है। No, you are not going to die. वो झालं आमचं कसं तरी झालं, तुमचं कसं होईल तुम्हीच बघा। आमचं कसं तरी झालं, तुझं कसं तरी नाही होणार, तुझं चांगलंच होणार। आमच्या टायमाला तर नोकरी भेटायची बाबा, आता तुमचं बघून घ्या। नाही नाही, तुम्हाला नोकरी भेटली, हा 100 लोकांना नोकरी देईल। It's time to fight for your family.
ये समय है अपने परिवार के लिए लड़ने के लिए। यू नो ऑल दो सीनियर्स जो इधर सीनियर्स है, टेक होल्ड ऑफ योर चिल्ड्रन एंड योर ग्रैंड चिल्ड्रन, ले हैंड्स ऑन देम बाय फोर्स एंड टेल देम यू विल नेवर फेल। तुम कभी नाकामयाब नहीं होगे। मेरा बोलने का मतलब क्या है? हैज गॉड गिवन यू समथिंग? क्या परमेश्वर ने तुमको कुछ दिया है? वो तुमको और तुम्हारे बच्चों को मिलकर रहेगा। There is no devil so strong that can eat your property. शैतान इतना कोई ताकतवर नहीं है जो तुम्हारी जायदाद को खाएगा। No devil is so strong that will eat your investment. इस शैतान को इतना ताकतवर नहीं है कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को खाएगा। What you have sown, you will definitely reap. जो तुमने बोया है तुम जरूर कटनी करोगे, जरूर कटनी करोगे, जरूर कटनी करोगे, जरूर कटनी करोगे। You know, Joshua had to cross. He had to make those people cross with him. उसके साथ चलने के लिए था। और जब उन्होंने पीछे देखा, इस तरफ देखा, आदम और सारा तला तक सब सूख गया था, पूरा सूख गया, खड़ा अब नहीं आ सकता। It was pushed back. पीछे ढकेल दिया गया था। What was coming against you, जो तुम्हारे खिलाफ आ रहा था, the blood of Jesus has pushed it back. यीशु के लहू ने उसको पीछे ढकेल दिया है। It's your chance to walk in freedom now. जो दूसरी तरफ था उसको पूरा सुखा दिया है। यू नीड टू वॉक इन दैट फ्रीडम। तुमको उस आजादी में चलने की जरूरत है। यू नीड टू वॉक इन द राइचियसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता बनकर आगे चलने की जरूरत है। द बाइबल सेज जैसे जैसे ये नदी के पार गए, द रीच अ प्लेस कॉल्ड गिलगैल। और जब वो गिलगैल जगह पर आते हैं, यू नो, परमेश्वर योशुआ से कहता है कि जब तुम नदी में जाओगे तो इधर से 12 पत्थर लेकर जाना, वो नदी में डालना, नदी से 12 पत्थर निकालना और वो उस जमीन में डाल देना। मतलब परमेश्वर उनको बता रहा था कि जब तुम्हारे बच्चे पीछे लौट कर देखेंगे और जब यार्दन नदी में वो 12 पत्थर देखेंगे, उनको याद आएगा कि प्रभु ने इनके लिए नदी फाड़ दी थी। जो जमीन में 12 पत्थर देखेंगे, उनको याद आएगा कि इनको जाने के लिए रास्ता नहीं था। ये रास्ते में से सिर्फ आए नहीं, नदी सूखा नहीं, लेकिन नदी में से 12 पत्थर उठाकर भी बाहर ले आए हैं। यू विल व्हेन यू क्रॉस योर जॉर्डन, जब तुम्हारी यार्दन को तुम पार करोगे ना, यू आर गोइंग टू टेक लॉट ऑफ विक्ट्रीज विथ यू। तुम्हारे साथ बहुत सारे विजय तुम लेकर जाने हो। एंड दे गो बैक दैट साइड, उस तरफ जाते हैं। एंड द बाइबल सेज कि God had given them sign of circumcision, सुनता का उनको चिन्ह दिया था। And God said, this is the place where I have rolled away your shame. ये वो जगह है जहां पर मैंने तुम्हारी शर्म को निकाल दिया है। यीशु मसीह जब क्रूस पर था, हर एक कपड़ा उतारा गया, so that your shame will be removed, ताकि तुम्हारी शर्म निकाल दी जाएगी। The devil has laughed on you for a long time. शैतान तुम्हारे ऊपर बहुत हंसा है। तुम्हारे घर में झगड़ा हुआ, बाजू वाले बोले हाँ हो गया, हंस लिया शैतान। अब आखिरी बार मैं हंसूंगा ना, सबकी हंसी रुक जाएगी। God is going to fill your house with laughter. परमेश्वर तुम्हारे घर को हंसी से भरने वाला है, तुम्हारे मुंह को हंसी से भरने वाला है। तुम इतना हंसते रहोगे कि शैतान जितना हंसा था उससे कई ज्यादा। There will be great joy in your house. It's been rolled away. तुम्हारे शर्म को निकाल दिया गया है। Every shame you had, husband wife not talking, पति पत्नी बात नहीं करना, बच्चे माँ बाप बात नहीं करना, you know, all that shame has been rolled away. निकाल दिया गया है, निकाल दिया गया है। What you thought ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, that shame has been rolled away. Suddenly you will see जो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, अचानक IAS ऑफिसर बन के तुम्हारे सामने आकर खड़ा। डेविड कुछ नहीं, जानवर चराने वाला था, लेकिन एक दिन गया और राजा बनकर बाहर आया। It had been rolled away. और जैसे वो निकल गया, योशुआ खड़ा रहता है, सामने जेरिको है। You understand where we are going? सामने जेरिको है, and things, important things happen. जब इसको जेरिको को जाना है, जेरिको की दीवार है चारों तरफ, और वो जेरिको के सामने खड़ा है, and the angel of the Lord comes. प्रभु का दूत आता है, बोलता ये मैंने तेरे हाथ में दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है, जा इसको ले ले। Jesus has done everything on the cross. You need to go and take it. तुमको वो लेना पड़ेगा। By the words that come out of your mouth, जो शब्द तुम्हारे मुंह से आते हैं, you receive it. We have given up very easily. हम बहुत आसानी से छोड़ दिया है। So Jericho was standing there and the angel of the Lord comes. एक प्रभु का दूत आता है with a sword in his hand. वो तलवार लिए हुए खड़ा है और जोशुआ की हिम्मत होती है। क्या होती है उसकी? वो योशुआ जाता है, उस दूत को पूछता है तू किसकी तरफ से आया है? आर यू फॉर अस और फॉर द एनिमी साइड? तू हमारे लिए है कि दुश्मन के लिए है? एंड द एंजल सेज नीदर, दोनों तरफ का नहीं हूं मैं।
but I have come as a host, as a captain of the army of the Lord. प्रभु का सेना का मैं सेनापति बनकर आया हूं। मतलब प्रभु उसको क्या बोल रहा था, भैया मैं तेरी तरफ से भी नहीं हूं, मैं दुश्मन के भी तरफ से नहीं हूं, मैं आया हूं ताकि सबके ऊपर मैं कब्जा कर सकूं। He says, I am not come for you, I am not come for them, but I have come to take over every situation. यीशु मसीह जब आया, जब वो मरा, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, उसने पूरे सिचुएशन के ऊपर कब्जा कर लिया है। It was not how Israel is going to win war. ये नहीं था कि इजराइल युद्ध कैसे जीतेगा, ये था कि परमेश्वर युद्ध कैसे जीतेगा। It was not, ये नहीं था कि इजराइल कैसे जीतेगा, इजराइल कैसे लड़ेगा, ये था परमेश्वर कैसे लड़ने वाला है और परमेश्वर कैसे जीतने वाला है। And we knew when he died on the cross, he has won victory for you. Joshua had to only do one thing, Lord, if you're with us, then who can be against us? कि प्रभु अगर तू मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है? The angel of the Lord, that is what this morning this message is coming to you, कि तुम्हारी तरफ भी नहीं, उसके तरफ भी नहीं, मैं आया हूं ताकि सबको अपने कब्जे में ले लूंगा। He will not let the enemy come near you. दुश्मन को तुम्हारे नजदीक नहीं आने देगा और तुमको दुश्मन के डर से डरने भी नहीं देगा। He is all in control. He is all in control. The more they trouble you at your job place, जितने काम की जगह तुमको तकलीफ देंगे, उतने प्रमोशंस तुम्हारे लिए आ रहे हैं, उतने इंक्रीमेंट्स तुम्हारे लिए आ रहे हैं, उतने अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स तुम्हारे लिए आ रहे हैं। डोंट जस्ट गेट रैटल, काम की जगह बड़ी तकलीफ है, दूसरी जगह जाऊंगा काम करने, इधर जितनी तकलीफ है ना उधर 10 गुना ज्यादा है। So जहां पर है, stand on your ground, अपने जमीन पर खड़े रहो, बोला लॉर्ड आई नो यू हैव कम टू टेक ओवर। प्रभु मैं जानता हूं तू कब्जा करने आया है, और अगर तू मेरे साथ है, कितने भी मेरे खिलाफ भी हो गए, वो सिर्फ मेरे चढ़ने के लिए सीढ़ी बनने वाले हैं। एंड गॉड टेल्स जोशुआ को, प्रभु बोलता है कि जा भी तुम 7 बार, दिन में 1 बार ऐसे 7 बार चक्कर लगाओ, और 7वें बार 7 दिन चक्कर लगाओ। बोलना नहीं, कुछ नहीं। ऑलमोस्ट 13 चक्कर लगाए इन्होंने 7 दिन में, लेकिन परमेश्वर ने बोला कुछ बोलना। गॉड वाज टीचिंग देम समथिंग, ओबीडियंस, कि जब मैं बोलूं तो बोलो, जब नहीं बोलना तो। एंड गॉड मेड देम फ्री। 40 साल जंगल में कुड़कुड़ करने के बाद 7 दिन चुप बैठने को लगाया प्रभु ने, वापस रीस्टार्ट में लाया प्रभु ने उनको। और जब 7वें बार 7वां चक्कर मारा, द लॉर्ड सेड अब ये काम करो, तुम्हारा याजक तुरई बजाएगा, जैसे वो तुरई बजाएगा तुम चिल्लाओ, और जैसे तुम चिल्लाओगे वो दीवार गिर जाएगी। मतलब गॉड वाज टेलिंग जोशुआ, भैया कुछ मिलने से पहले यू विल हैव टू हैव अ शाउट ऑफ विक्ट्री। तुम्हारे हाथ में वो दीवार गिरने से पहले देयर शुड बी अ शाउट ऑफ विक्ट्री इनसाइड ऑफ यू। एक विजय की आवाज तुम्हारे अंदर चाहिए। देयर शुड बी अ डांस ऑफ विक्ट्री। एक विजय का नाच तुम्हारे अंदर होना चाहिए। व्हेन द वॉल्स आर स्टिल स्टैंडिंग, जब दीवारें खड़ी है तभी भी तुम्हारे अंदर एक विजय की ध्वनि होनी चाहिए। गॉड प्रॉमिस इज़राइल सेज द शाउट ऑफ द किंग इज इनसाइड ऑफ हिम। एक राजा की ललकार इसके अंदर है। डू यू सी द वॉल्स एंड स्टार्ट क्राइंग, और डू यू सी द वॉल्स एंड स्टार्ट लाफिंग? क्या दीवार देख के रोना शुरू करते हो, या दीवार देखकर स्तुति करना शुरू कर देते हो? एंड एज द प्रीस्ट ब्लू अप द ट्रम्पेट, इट वॉज ऑफ द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। जैसे याजक ने वो तुरी बजाई, वो परमेश्वर की विजय की तुरी थी। जैसे लोग चिल्लाए, वो परमेश्वर की विजय की थी। दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड एन इनहेरिटेंस। उन्होंने पहले से ही उस देश को हासिल कर लिया था, वो दीवारें गिरने से पहले। You need to be already standing in the place of victory before you win your battle. तुम्हारे युद्ध को जीतने से पहले तुमको विजय के स्थान पर खड़ा रहना होगा। लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, ये तुम्हारे गाने नहीं होने चाहिए। तुम्हारे गाने यही होने चाहिए, सेनाओं का यहोवा मेरे संग है, याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। You will have to sing, this is how I fight my battle. इस प्रकार से मैं अपना युद्ध को लड़ता हूं। And the things change, पूरी चीजें बदल जाती है। एक जनरेशन जो स्वीकार नहीं कर पाया जो प्रभु ने उनको दिया, और दूसरा जनरेशन उन्होंने सब ले लिया जो प्रभु ने उनके लिए रखा था। Some died in wilderness hoping that they will go one day, and some actually lived in the promised land. कुछ जंगल में मर गए सिर्फ ये उम्मीद करते हुए कि एक दिन कुछ मिलेगा। दूसरे लोग अंदर जाकर वहां का खाना भी खाने लग गए। Do you receive what God has already given you? He has already given you victory over the devil. शैतान के ऊपर तुमको विजय दे दिया है।
रात को अगर नींद नहीं आ रही है, डोंट से ओ द डेविल इज ट्रबलिंग मी, आई एम नॉट गेटिंग एनी स्लीप. हु गिव्स डेविल परमिशन टू कम इनसाइड योर ड्रीम्स? नहीं आ रहा है नींद, स्टार्ट प्रेजिंग गॉड. कैन चेंज थिंग्स फॉर योरसेल्फ इन योर लाइफ. तुम अपने लिए अपने जीवन की चीजों को बदल सकते हो. सो व्हाट आई एम सेइंग, हैव यू रिसीव्ड व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू? आदम तक तुम्हारे पापों को माफ कर दिया है. आदम तक तुम्हारी बीमारियों को निकाल दिया है, और पीढ़ी तक के सूखे खारे पानी को सुखा दिया है. यू हैव जॉय दिस साइड. भविष्य में अगर कुछ है तो खुशी है, और पीछे कुछ है तो यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा है, बीमारी से चंगाई है. He set you free. Are you walking in that freedom? क्या उस आजादी में तुम चल रहे हो? Kingdom at hand to the kingdom within. राज्य नजदीक है और राज्य तुम्हारे अंदर है. अगर राज्य तुम्हारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राज्य तुम्हारे अंदर है. You already speak in victory. Amen. You need to understand that you are more than conquerors. कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो. You'll have to receive what God has done for you. तुमको विश्वास से स्वीकार करना होगा जो प्रभु ने मेरे लिए किया है. अब चीजें बदले बाहर या ना बदले, इससे फर्क नहीं पड़ता. मैं बदल गया हूं, ये बड़ा फर्क पड़ता है. और जब मैं बदल गया हूं, जहां भी मैं चलूंगा उस सिचुएशन में लाइट लेकर आऊंगा, प्रकाश लेकर आऊंगा, अभिषेक लेकर आऊंगा, सामर लेकर आऊंगा. आई एम गोइंग टू वॉक इन विक्ट्री. You need a man who is already victorious inside, कि जो बाहर के हालात से नहीं डरता है. Today when you go home, if you see your business नहीं कुछ हो रहा है, पर अंदर सब कुछ हो गया है. लोग महीना भर काम करके इतना नहीं होता, तुम महीने के एक दिन काम करोगे तुमको पूरा महीने का मिल जाएगा. बच्चे नहीं समझ रहे, नहीं सीख रहे, थोड़ा थोड़ा डामाडोल है, थोड़ा तूफान है, तुम शांत रहो ना अंदर. थोड़े दिन के बाद वही बच्चे बोलेंगे मैं मेरे माँ बाप के परमेश्वर की सेवा करूंगा. It will happen one day. It will happen one day. Have you received what Jesus has done for you? जो यीशु ने तुम्हारे लिए किया है, He has given you peace, which passeth all understanding, जो हर एक समझ के परे है. Have you received it? I pray that you believe God for impossible things. तो नामुमकिन चीजों के लिए विश्वास करो. नामुमकिन चीजों के लिए विश्वास करो. I pray that you pray impossible prayers. मैं दुआ करता हूं तुम नामुमकिन प्रार्थनाएं करो. At the age of 80, keep on asking God for mountains full of giants. 80 साल की उम्र में भी ऐसे पहाड़ मांगो जो राक्षसों से भरे, क्योंकि तुमको मालूम है जिसने मुझे बुलाया है वो सिर्फ राक्षसों को मारेगा उतना ही नहीं, वो पहाड़ को भी मुझे दे देगा. I pray that when you walk from यहां से, जब तुम घर जाओ, you will already walk in victory. तुमको ये फर्क नहीं पड़ता ये परिस्थिति ठीक हो गई या नहीं. तुमको ये लगे बस ये रिश्ता ठीक हो गया है ना, बस हो गया मेरे लिए, अब ये बाकी सबको ठीक कर देगा. ये बाकी सबको ठीक कर देगा. ये बाकी सबको ठीक कर देगा. Amen. Amen. Let's stand up in the presence of the Lord. आइए प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहे.